परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय ब्रह्म दरबार पीठाधीश्वर जय महाराज हमारे आपके बीच में पधार चुके हैं। महाराज श्री का जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करें। प्रेम से ब्रह्म दरबार की, महाकाल भगवान की, शारदे मैया की, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभु। हमारा आपका जीवन कितार्थ हुआ। ऐसे परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं वंदन। हमारा आपका सौभाग्य कि हमारे आपके बीच में इतने बड़े महापुरुष पधारे हैं। तो सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाइए और महाराज श्री के आशीर्वचनों को सुनेंगे और आशीर्वाद भी ग्रहण करेंगे। जैसा कि कल हम आप लोगों को बताया, महाराज श्री के कई जगह दिव्य दरबार चलते हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे महाराज श्री बैठ जाते हैं जिनके यहाँ किसी प्रकार की भौतिक बाधाएं हैं। वो महाराज श्री के दर्शन मात्र से जब दरबार में आप जाएंगे ना, वहां पे आपसे कोई शुल्क ना, वहां पे जैसे ओझा पंडा जैसे हुआ नहीं जाता, ऑटोमेटिक तुम्हारी जो भी समस्या है, जो भी बाधा, उसका शमन हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात, जिन माता बहनों को बच्चे में कोई दिक्कत है ना, तो महाराज श्री के यहाँ केवल आशीर्वाद मात्र से, है ना, एक नहीं हजारों लोग यहाँ से फलस्वरूप अपने अपने मनोइच्छाओं को पूर्ण किया है। तो हमारा आपको सौभाग्य, महाराज श्री हमारे आपके सानिध्य आप हमारे आपके सामने विराजमान है। एक बार जोरदार ताली। शुभम भैया स्वागतम गुरुदेव। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी नाम में ले लिया आपका, बस अभी नाम में ले लिया आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका। थोड़ा ताली बजा दीजिए, थोड़ा ताली बजा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी नाम में ले लिया आपका, बस अभी नाम में ले लिया आपका। स्वागतम 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 आपका।
स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका न पीने की न रहने की न जीने की हमारे हमारे हे श्री गुरुदेव तो हमें किस बात की चिंता हमारे हे श्री गुरुदेव तो हमें किस बात की चिंता न खाने न पीने की न रहने की न जीने की हमारे हे श्री गुरुदेव को हमें किस बात की चिंता हमारे हैं श्री गुरुदेव को हमें किस बात की स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो सावरिया सरकार की जय हो। बागे बिहारी लाल की जय हो। आज बड़ी परम सौभाग्य की बात है, इस गांव की ही कहे या इस नगर की कहे हम जय हो। हमारे शिष्य दिवाकर के तो भाग्य जग गए पूरे। अरे इनके भी गुरु आए और गुरु के गुरु भी आए, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जैसे होता है कि बालक को जब घर से भेजा जाता है पढ़ने के लिए तो माता पिता पूछते हैं ना, लाला कहाँ तक पढ़े हो। इतने वर्षों में गुरुदेव कभी नहीं आए थे, लेकिन तीन कथा से बराबर आके पूछते हैं कि लाला क्या हाल है। हम यही कहते हैं गुरुजी जो भी सामने है आपके, आज जो बोल रहा हूं इनकी देन है। जो कुछ भी है गुरुदेव सामने है। मैं इस दुनिया को नहीं जानता हूं क्या है क्या नहीं है। आप जो करा देंगे वही मैं कर जाऊंगा। एक जिम्मेदारी हमारे सर के ऊपर थी, बिटिया के विवाह का। तो बिटिया का विवाह हमने नहीं किया है, गुरुदेव ने किया है। ऐसे ही गुरु की कृपा सबके ऊपर बनी रहेगी, जीवन में किसी के ऊपर कष्ट नहीं आएगा। हमने गुरुदेव से यही कहा, तो गुरुदेव बिटिया का विवाह निपट जाए, फिर आपकी मर्जी हमको कैसे रखें वो आपका है। हे गुरुदेव, बिटिया का विवाह संपन्न हो गया, आपको कैसे रखना है, कहां रखना है, क्या हमारे साथ में करें क्या न करें वो आपकी मर्जी है। हमारी मर्जी 20 तारीख से समाप्त हो गई है, इनके अधीन हम हैं। जिएंगे भी तो इन्हीं के लिए जिएंगे और मरेंगे भी तो इन्हीं के लिए मर जाएंगे। दूसरा जन्म मिले आपके ही चरणों में सेवा करने के लिए हमको मिले, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
सदैव गुरुदेव से यही कहा करता हूं, गुरुदेव इस मुख से भगवान की ही कथा निकलती रहे। हमारा सौभाग्य कि ऐसे गुरु हमको मिले हुए हैं। ये दुनिया का कष्ट हरते हैं तो क्या हम लोगों को नहीं हरेंगे? श्रद्धा भाव से, निर्मल भाव से ये गुरु को पुकारेंगे तो गुरु हर पल जो है साथ में हुआ करते हैं। पीठ पे कथा करने के लिए बैठता हूं तो मैं नहीं बोलता हूं, पहले भी बोला हूं, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं कथा बोल लूं। एक गुरुदेव ही जो बुलवाते हैं मैं वही बोलता हूं। 20 तारीख से हमारी समझने और सोचने की क्षमता, जिसे भीष्म पितामह महाराज जी की कथा हमने श्रवण कराया कि मति रूपी जो बिटिया थी द्वारिका नाथ को समर्पित कर दिए थे, वो उसी प्रकार से हमारी मति और बुद्धि जो है इस व्यास मंच से नारायण के साक्षी मान करके गुरुदेव मैं आपको समर्पित करता हूं। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप हमको चलाए। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। यही कहूंगा गुरुदेव, जितने भक्त बैठे हुए सबको पर आपकी कृपा बनी रहे, रोते हुए आए और मुस्कुराते हुए अपने घर को जाए, यही कामना है। गुरुदेव ये भी चाहता हूं आपके इस तुच्छ सेवक के पास भी कोई अगर आए रोता हुआ तो वो भी हंसता हुआ चला जाए, क्योंकि हमारी पहचान आपसे है और हमारी पहचान किसी और से नहीं है। हम यही कामना कहते हैं। अब गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव 2 शब्द अपने वाणी से सबको आशीर्वाद दे। बोले सामरिया सरकार की। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम हनुमते नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज ग्राम सभा जो कि संगम प्रयागराज में स्थित है, यहाँ पे हमारे अति प्रिय शिष्य श्री कृष्णानंद महाराज भागवताचार्य, जिन्हें हम पूरी जिंदगी के लिए वचन दे चुके हैं, पूरे जीवन के लिए आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं अनेक, जितना चाहे आप उतना वरदान मांग सकते हैं, ये गुरु देने के लिए तैयार है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? हाउ इज पॉसिबल? कैसे हो सकता है कि किसी भी गुरु की कृपा उसके शिष्य के ऊपर इतनी ज्यादा हो जाए कि शिष्य जो चाहे वही हो जाए सार्थक रूप में? यह है आपके भक्ति के ऊपर, यह है आपके समर्पण के ऊपर, यह है आपके आस्था के ऊपर, और यह है आपकी अनुसरण के ऊपर। सभी लोग गुरु बनाते हैं, हर व्यक्ति के जिंदगी में गुरु जरूर होता है, क्योंकि बिना गुरु के आपकी ये जो भक्ति कर रहे हैं, आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, स्वीकार नहीं है, हमारे शास्त्र कहते हैं। अब गुरु तो बना लिया, मगर उनकी कृपा कैसे हमारे ऊपर बरसे? यह तभी है जब आप गुरु के आदेश का पालन करेंगे। गुरु जो मार्ग सिखाए उस मार्ग पे आप चलेंगे, अंदर से अंतरात्मा के साथ। सिर्फ ऐसे नहीं कि गुरु जी ने कह दिया और हमने कार्य कर लिया, फिर हम अपना सोचने लगे, अपना दिमाग लगाने लगे, ऐसा नहीं। तो यही कहेंगे कि सब लोग अपने गुरु की बात माने, एवं वो गुरु रूपी जो हम लोगों को शक्ति पुंज मिला है भगवान द्वारा,
उसका सार्थक रूप में प्रयोग कर सके अपने भक्ति के द्वारा। आगे जैसा कि अभी बताया आचार्य जी ने कि महाराज जी का दिव्य दरबार लगता है। आज हमारे भारतवर्ष में अनेक जगह दिव्य दरबार लगते हैं, लेकिन दयनीय स्थिति इसलिए होती है कि वहां पे जाने के पश्चात सबसे सबकी वहां पे मुलाकात नहीं हो पाती, साक्षात्कार नहीं हो पाता है, जिसके वजह से लोग जाते हैं और अपना हफ्ते 10 दिन समय के बर्बाद करने के बाद घर आ जाते हैं। उनको फायदा कुछ नहीं होता है। घर आने के बाद फिर वही पीड़ा, वही बाधा लगी रहती है। आज अगर आपके प्रयागराज में हम महीने में 1 दिन का समय देते हैं, बाकी हमारा पूरे भारतवर्ष में लगता है, आउट ऑफ कंट्री भी लगता है, अभी सिंगापुर में भी था, दुबई में भी ईश्वर के आशीर्वाद से है। तो अगर हम प्रयागराज में महीने में 1 दिन का समय देते हैं, जिसरा में जिसे भी कोई भी समस्या हो, अभी नवरात्र आने वाला है, नवरात्र के षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी को 3 दिन दरबार लगेगा, आके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। दूसरी बात, निःशुल्क, मतलब ऐसा निःशुल्क नहीं कि जैसे सब लोग कह देते हैं हम निःशुल्क कर रहे हैं और उसके बाद वहां पैसा लगता है। बिल्कुल अंदर से निःशुल्क। आप चाह के भी 1 रुपए नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए आपकी भक्ति, हमें चाहिए आपका आस्था, हमें ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि रुपए के लिए तो और भी स्रोत बहुत है। लेकिन वाकई जो दुखिया है, जो खुद ही सब कुछ गंवा के दरबार में आता है, उससे आप पैसा लेके क्या करेंगे? पाप भोगेंगे, और वही पाप वो लोग भोग रहे हैं जितने लोग दरबार लगा रहे हैं। सीधी सी बात है, सबके घर में समस्या है। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे गुरुदेव हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चैलेंज है मेरा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी धरती पे आए, उन्होंने भी दिखाया कि अगर आप मृत्यु लोक में हैं तो आपको सुख और दुख दोनों का भोग करना पड़ेगा। 14 वर्ष तक वनवास, सीता मैया, उनके पिता, सब कुछ आपने देखा पूरा। उसके बाद भी आज अगर हमें आपको थोड़ा कष्ट मिलता है तो हम आप भगवान को गाली देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमने आपकी इतना पूजा किया और आपने हमें क्या दिया रिटर्न में? हमारा बच्चा खत्म हो गया। तो अगर कभी भी किसी के साथ ऐसा होता है, उसका पुत्र, उसका पिता, उसका पति या उसकी माँ, अगर किसी को कुछ भी होता है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं होता है। आप लोगों से यही निवेदन है, कभी भगवान को मत आप लोग ये बोला कीजिए कि प्रभु आपने ऐसा कर दिया। अगर आप आए हैं तो आपको सुख और दुख दोनों का भोग करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, इनकी कथा आज ये तृतीय ऐसी कथा है जिसमें हम आए हुए हैं। आज लास्ट तक ऐसा लग रहा था कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमने कहा हमारा वचन टूट जाएगा, और अगर वचन टूट गया तो काहे के गुरु। जो और हमारे साथ हमारी पूरे थे वो सब इधर उधर हो गए थे, हम अकेले बचे। फिर हम अकेले ही एक गाड़ी से चले आए। हमने कहा बस हमें जाना है और वहां पे आशीर्वचन देके चला आना है, हमें जाना है, कुछ भी हो चुके हमने वचन दिया। तो अगर आप वचन किसी को भी दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि अपने शिष्य को, अपने पिता को, अपने माता को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने मित्र को, किसी को भी अगर आपने वचन दिया है तो वचन जरूर पूर्ण कीजिए, वो चाहे किसी भी प्रकार का वचन हो। बहुत माताएं बहनें ऐसे यहाँ पे हैं जिनको सर में बहुत तेज दर्द होता है, चक्कर आता है, गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती हैं, और उसके बाद जाती हैं ओझा लोगों के पास, तो ओझा लोग कहते हैं इनको ये भूत लग गया और इतने इतने तरह के। और वही बच्ची जब दोबारा जाती है तो उसको एक भूत के बाद दूसरा दोबारा, और ये जो प्रेत आत्माएं होती है देश भर का जो सब होता है वो उन लोगों को प्रारंभ हो जाता है। हमें आपको अंधविश्वास से हटाना है, हमें आपको जागरूकता करना है। अगर हम ही आप ये कहेंगे नहीं नहीं ऐसा हो गया, इसने दे दिया, इसने ले लिया, तो हम धर्म के विरुद्ध कर रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध कर रहे हैं। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव है, भगवान है तो राक्षस भी है, उसका समाधान होता है इन्हीं के द्वारा, प्रभु के द्वारा। तो वो दरबार लगता है इन्हीं के आशीर्वाद से, और अगर किसी को कोई भी समस्या हो दरबार में आके उसका निराकरण करा सकते हैं। हमारे जो भागवताचार्य जी हैं, आपने भी एक वचन हमें दिया कि पूरा जीवन अब ब्रह्म दरबार में ही हमारा समर्पित है। अब हमारा एक जीवन हो चुका है गुरुदेव, दूसरा जीवन अब आपको समर्पित है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप भी अपने वचन पे रहेंगे हमेशा के लिए। अगर आप वचन पे न रहते तो आज हम यहाँ पे ना होते। साथ में और आचार्यगण जो है, आप लोग भी बहुत भक्ति भाव के हैं, आदर सम्मान हमेशा आपने दिया है। माघ मेले में भी कल्पवास में थे हम 1 महीने के, आपने भी वहां पे काफी सेवा भाव किया, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, दोनों लोगों का।
जितने लोग हैं ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर शक्ति ना हो। एवरी पर्सन हैव रियल पावर, सबके पास शक्ति है, बस उसको जागृत करना है। चाहे वो माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक, सबके अंदर है, बस उसको जागृत करना। देखिए प्रहलाद कितने छोटे से बालक थे, उनके अंदर शक्ति थी, ध्रुव के अंदर शक्ति थी, सबके अंदर शक्ति है, बस आपको जागृत करना है। और जागृत कौन करवा सकता है? आपका गुरु। क्योंकि अभी आपने बताया ही होगा कि गुरु मतलब कि अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाता है वही गुरु होता है। तो आपको अपने गुरु का पालन करना चाहिए, उनके वचनों का। इसके साथ यही चाहेंगे कि एक बार सभी लोग जयकारा लगा दें, तब हम अपने वाणी को विराम करते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो लड्डू गोपाल महाराज की जय हो, बोलो बालाजी महाराज की जय हो, बोलो शारदे माई की जय हो, बोलो विंध्यवासिनी माई की जय हो, बोलो काली माई की जय हो, सभी देवियों की जय हो, पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। उमापति महादेव की जय हो, रमापति रामचंद्र जी की जय धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। होली हो जाए उसके बाद फिर आरती कराएंगे। कान्हा जी से थोड़ा सा खिला के गुरुजी को फिर होली खिलवा देंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। आज विरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया मरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया मरजोरी रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया। अपने घर से किसी अपने घर से किसी कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बलजोरी, होली रे रसिया बलजोरी रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया। कौन गाँव के कुंवर कन्हाई, कौन गाँव के कुंवर कन्हाई, कौन गाँव की होली रे रसिया, कौन गाँव की होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया। नंदगांव के कुंवर कन्हाई, नंदगांव के कुंवर कन्हाई, नंदगांव के कुंवर कन्हाई, नंदगांव के
बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। कौन के हाथ पिचकारी सोहे, कौन के हाथ पिचकारी सोहे, कौन के हाथ मुझे रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बजोरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। श्याम के हाथ पे कहानी सोहे।